जय हिंद। बिहार जो है ना, बिहार को एकदम पेपर लीक के मामले में ये लोग ब्रांड बनाता जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि एक बिहार में एक विभाग भी खुल गया है, पेपर लीक विभाग। निश्चित रूप से एग्जाम कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, वो चाहे केंद्रीय चयन पार्षद ले, चाहे बीपीएससी ले, चाहे जो भी हो, परीक्षा में पेपर लीक तो आम एक रूटीन सा बन गया है, जिनसे लाखों नौजवान, जो गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे होते हैं, जो जिंदगी तबाह कर देते हैं परीक्षा की तैयारियों में, उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया जाता है चंद पैसे वालों को, कुछ लड़कों की वजह से। हाल में ही आज का मामला में अगर मैं बता रहा हूं तो आपको बता देना चाहता हूं कि सिपाही की गिरफ्तारी हुई है बिहार पुलिस के, जो 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी और उसमें जो पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें एक सिपाही की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम, जी हां, जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं, और वो सिपाही बिहार पुलिस का सिपाही था। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए। पेपर लीक मामला एक आम मामला नहीं है, बहुत ही संगीन अपराध है, बहुत ही संगीन अपराध। इसकी तुलना किसी चीज से आप नहीं कर सकते हैं। और जो सिपाही की गिरफ्तारी हुई है, उस सिपाही का नाम है कमलेश। कमलेश सिपाही जो है नालंदा जिला का रहने वाला है। कमलेश सिपाही नालंदा जिला का रहने वाला है और यही महोदय जो है पेपर लीक कराए थे 1 अक्टूबर के मामलों में। यह पुलिस के जांच में सामने आई है और गिरफ्तार कुछ लोगों की, मैं थोड़ा सा इसको डीपली में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। बुधवार को इनकी पेशी हुई और जुडिशियल कस्टडी में इनको भेज दिया गया, कमलेश बाबू को, जो सिपाही नालंदा जिले के थे। इनको कस्टडी यानी कि जेल में भेज दिया गया है पूछताछ के बाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना एएसपी जो है, पटना के सदर एएसपी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है कि एक सिपाही कमलेश को गिरफ्तार करके पूछताछ के बाद जुडिशियल कस्टडी यानी कि गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेज दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आखिर यह क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन कौन थे इसके पीछे? तब पता चलता है। पुलिस अपनी जांच करती है और पुलिस जांच में क्या पाती है? 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था नकल करने के दौरान। जी हां, पटना के कंकड़बाग स्थित रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में सेंटर पड़ा था और कमलेश बाबू वहां गार्डिंग में थे। निश्चित रूप से यहां पे, और जो 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई थी, जिनसे पूछताछ चल रही थी, उन 6 लोगों में एक आदमी कौन था? कमलेश जी का रिश्तेदार यानी कि भाई था। किसी न किसी मौसेरा फुफेरा में मेरा भाई उगरा था। तो वो जो क्या था, वो गिरफ्तार, वो चीट करते समय 6 आदमी पकड़े जाते हैं। जब उनकी पूछताछ होती है, गहन पूछताछ में प्रशासन को यह पता चलता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और देख लीजिए क्या क्या हो रहा है बिहार में, कैसे बिहार को बर्बाद किया जा रहा है और किसान मजदूरों के जो मेहनती बच्चे हैं उनका लाइफ चौपट किया जा रहा है। अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सब तक पहुंचाइएगा। मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को और एकदम जहन में बैठा लीजिए। तो सीधे सा मामला समझिएगा, 6 लड़कों की गिरफ्तारी होती है और जब पुलिस सेंटर पर पूछताछ की जाती है, उसके बाद कंकड़बाग थाने पर भेज दिया जाता है। वहां पर पूछताछ जब होती है, तब एक जो लड़का है उसमें से बताता है कि मेरा भाई कमलेश, जो बिहार पुलिस में है, नालंदा जिला का है, वह सेंटर पर ड्यूटी में था। और जब वो सेंटर पर ड्यूटी में था तो ड्यूटी के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन को लेता है, क्वेश्चन को लिए कमलेश जी, और क्वेश्चन को फोटो करके उसको बाहर भेज दिया जाता है। और बाहर भेजने के दौरान उसको क्या किया जाता है? उसका जीरोक्स कराया जाता है। 6 कॉपियों में जीरोक्स किया जाता है, जो पहले से जो सेटर थे, सेट करके प्लान करके तैयारी उन्होंने किया था। और सूत्रों के आधार पर पता चलता है कि वह कमलेश जी के पास आता है और कमलेश जी उन 6 लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि आंसर शीट के आंसर की जिसको कहा जाता है, वो बांट देते हैं और वो चीट करने लगता है, जिस दौरान वो पकड़े जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है। और सघन पूछताछ के बाद जब उनका नाम आता है, कमलेश जी का, कमलेश बाबू का जब नाम सामने आता है, तब तक कमलेश जी पटना छोड़ चुके थे, नालंदा यानी कि अपने घर पे जा चुके थे। लेकिन प्रशासन कड़ी थी, प्रशासन की नजर पैनी थी। प्रशासन वहां पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करके पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजती है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई भी बहुत सघन तरीके से कर रही है। और चयन पार्षद का हम माने तो चयन पार्षद ने भी गुहार लगाई कि नहीं, इसकी जांच ढंग से की जाए। एक चीज और मैं आप लोगों को उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब तक हमें लगता है कि 21 जिलों में 67 FIR हुए हैं। जी हां, चौंकिए मत। पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। पेपर लीक मामले में अब तक जो थे 67 FIR हुए थे, कल तक 67 FIR हुए थे और गिरफ्तारियां कितनी हुई थी? लगभग 148 गिरफ्तारियां हुई थी। 67 FIR में 148 गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद क्या होता है? आज की रिपोर्ट में, अगर आज तक की रिपोर्ट अगर सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को पता चला है, तो हमने सोचा कि इसको साझा किया जाए। तो सूत्रों के मुताबिक आज तक की अगर आंकड़ा आपको बता देते हैं तो वो 21 जिलों की गिरफ्तारी थी, 67 FIR और 148 गिरफ्तारी। और आज की अपडेट है
कि मतलब 22 जिलों में लगभग 80 एफआईआर हो चुके हैं। जी हां, 80 यानी कि 80 एफआईआर किए जा चुके हैं पेपर लीक, बिहार पुलिस के पेपर लीक मामले में। और इतना ही नहीं, गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ी है। कौन बर्बाद कर रहा है बिहार के भविष्य को? कौन है मास्टरमाइंड इसके पीछे? कौन इन लोगों को बढ़ावा देने का काम करता है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं, इस तरह बिहार के भविष्य को बर्बाद करके मिल किसको रहा है? चाहता क्या है वो? अंडा बेचने वाला का बेटा, भूजा बेचने वाला का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, रिक्शा ठेला चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला का बेटा, वो दिन रात टेम्पू चलाता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, अंडा बेचता है, भूजा बेचता है, चाय बेचता है, ताकि उसका बेटा जो मेहनत करके पढ़ रहा है गांधी मैदान में बैठ के, जिला स्कूल में बैठ के, गांधी मैदान पटना में तैयारी कर रहा है, कंकड़बाग तैयारी कर रहा है, हर जगह तैयारी कर रहा है, वो आएगा एग्जाम देगा और ईमानदारी उसका बेटा सिपाही बनेगा, बिहार का सेवा करेगा, बिहार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन नहीं, यह तो राक्षस लोग पहले से बैठे हुए हैं गरीबों के सपनों को चूर करने के लिए। मेहनती बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके अरमानों को चकनाचूर करने के लिए लोग पहले से बैठे हुए हैं। और केंद्रीय चयन पार्षद के भी सिस्टम के लोगों से कहना चाहता हूं, यह बहुत भारी चूक है। इतना कड़ा सजा, हमें लगता है कि जो भी पेपर लीक मामला, जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, इतना कड़ा रूल बनाइए, इतना कड़ा रूल बनाइए और जल्द से जल्द उसको ऐसा सजा दिलवाइए ताकि कोई भी पेपर लीक करने का अगर सोचे भी तो उसका रूह कांप जाए। ऐसा संशोधन होना चाहिए कानून में, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कानून में, ताकि पेपर लीक करने वाले डरे, और डरे, ऐसा डरे कि हिम्मत ना करे दोबारा वो पेपर लीक करने का। इस तरह का विधि व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके कहीं सिस्टम सुधर सकता है, तब जाके कहीं व्यवस्था सुधरेगा, तब जाके ईमानदार बच्चे और मेहनती बच्चे सिपाही बन पाएंगे। नहीं तो इसी तरह 10 में 8, 10 में 7, 10 में 5 फर्जी तरीके से भर्ती होंगे और बिहार के भाग्य को, भविष्य को चौपट करने का काम करेंगे। हम केंद्रीय चयन पार्षद से, मुख्यमंत्री महोदय से और पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि सख्ती बरतते हुए कुछ ऐसा कानून लाए जिससे डर हो लोगों के मन में, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी एग्जाम का पेपर लीक ना हो। क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलेगा, इन लोगों के मन में डर नहीं होगा और पेपर लीक होता रहेगा। हमने जो भी कुछ कहा हो, अगर गलत कहा हो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमने अगर सही कहा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब तक पहुंचाएं। जय हिंद।